हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है डेफिनेशन। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी at the present time in exchange for a promise to repay it at some future time, and this amount of money is used to buy agriculture machinery, seed, implements, fertilizer, etc. to enhance the productivity। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट वो अमाउंट होता है जो कि हमें प्रेजेंट टाइम पे एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस टू रीपे इट, मतलब कि हमें इसे कुछ समय बाद रीपे करना होता है। और इस अमाउंट ऑफ मनी को हम एग्रीकल्चर मशीनरी, सीड और इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है नीड। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ असेंशियल बिकॉज द प्राइस ऑफ implements, fertilizer, agriculture machinery, and other things that are essential to perform a better agriculture. And the farmer of our country is very poor and they can't buy that tool for their agriculture. Therefore, the need of agriculture credit is necessary। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की नीड क्या है कि जो फार्मर है हमारी कंट्री का वो बहुत गरीब है, तो वो एग्रीकल्चर मशीनरी जो कि बहुत महंगी होती है उसे खरीद नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की नीड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप। तो 6 टाइप का एग्रीकल्चर क्रेडिट को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस, सेकंड बेस्ड ऑन रिपेमेंट टाइम, थर्ड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, फोर्थ बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ सरप्लस फंड, फिफ्थ बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ एक्टिविटी सर्व्ड, एंड लास्ट बेस्ड ऑन क्रेडिटर और लैंडर वाइज क्रेडिट। तो हम इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट में इस वीडियो में समझा दूंगा, आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन पर्पस। तो ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है डेवलपमेंट क्रेडिट। इट इज़ गिवन फॉर मेकिंग एनी डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन। सेकंड प्रोडक्शन क्रेडिट। इट इज़ गिवन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। थर्ड मार्केटिंग क्रेडिट। it is given to sell the crop production in market. And fourth consumption credit available to meet his family expenses। तो डेवलपमेंट क्रेडिट में क्या है कि वो अपने फील्ड में प्रोडक्शन के लिए डेवलपमेंट करने के लिए इस क्रेडिट को इस्तेमाल कर सकता है। तो सेकंड है प्रोडक्शन क्रेडिट। तो प्रोडक्शन क्रेडिट में वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड है मार्केटिंग क्रेडिट। तो जो वो अपनी क्रॉप से जो यील्ड उसे मिलती है उसे मार्केट में कैसे बेच सकता है इस क्रेडिट की मदद से। तो ये है मार्केट क्रेडिट में। तो फोर्थ है कंजप्शन में कि वो इस क्रेडिट को अपनी फैमिली एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे बेस्ड ऑन रिपेमेंट टाइम। तो ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, 6 to 8 month to buy seed fertilizer। सेकंड मीडियम टर्म क्रेडिट, 2 to 5 years to buy machinery implement। एंड थर्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, 5 year एंड मोर। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट में जो कि हमें 6 to 8 मंथ में रिपे करना पड़ता है और हम इस क्रेडिट को सीड और फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट में क्या है कि हमें इसे 2 या 5 साल में रीपे करना पड़ता है और इसे एग्रीकल्चर मशीनरी और इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और थर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट जिसमें कि हमें 5 साल या इससे ज़्यादा का टाइम मिलता है कि हम इस क्रेडिट को रीपे करें और इसका इस्तेमाल फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जाता है। तो हम बढ़ेंगे थर्ड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। तो ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है फार्म मॉर्टगेज क्रेडिट, फार्म सिक्योरिटी अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ लैंड। सेकंड चार्टर क्रेडिट, सिक्योरिटी अगेंस्ट लाइफ स्टॉक क्रॉप वेयरहाउस। थर्ड पर्सनल क्रेडिट बेस्ड ऑन द करेक्टर एंड रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ पर्सन। तो फार्म मॉर्टगेज में हमें फार्म की जो लैंड की मॉर्टगेज है उससे उसकी सिक्योरिटी के लिए ये क्रेडिट दिया जाता है। सेकंड है चार्टर क्रेडिट जो कि लाइफ स्टॉक क्रॉप और वेयर हाउस के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें दिया जाता है। थर्ड है पर्सनल क्रेडिट जो कि जो व्यक्ति या पर्सन क्रेडिट को ले रहा है उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है कि वो कब तक उस क्रेडिट को
रीपे कर सकता है, उसके बेस पर यह क्रेडिट दिया जाता है। फोर्थ है बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ सरप्लस फंड। तो ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट है सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट। Loan amount is get absorbed in production process and the one where generated crop is sufficient to pay entire credit amount। तो सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट क्या है? जो लोन का अमाउंट है वो हमें फुलफिल हो जाता है, जो कि वन ईयर में क्रॉप हमारी बनी है उससे हम जो लोन की अमाउंट है उसे फुलफिल कर सकते हैं। सेकंड है नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट। द एडिशनल इनकम generated in 1 year is not sufficient to pay full amount of credit, hence the repayment spread over a number of years। तो जो क्रॉप से हमें इनकम मिलती है उसे हम जो क्रेडिट का अमाउंट है उसे फुलफिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्रेडिट है वो कुछ नंबर ऑफ ईयर में स्प्रेड हो जाता है। तो ये था नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट। तो हम पढ़ेंगे फिफ्थ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्टिविटीज सर्व्ड। तो ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है क्रेडिट फॉर सिंगल पर्पस टू फुलफिल वन नीड पर्पस। तो ये सिंगल नीड के लिए दिया जाता है। तो सेकंड है क्रेडिट फॉर कंपोसाइट पर्पस टू फुलफिल टू और मोर नीड्स। तो हम दो या दो से ज़्यादा काम के लिए इस क्रेडिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का बेस्ड ऑन क्रिएटर और लैंडर वाइज क्रेडिट। तो ये भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एक्सेट्रा। सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड लैंडर्स, ट्रेडर, फ्रेंड, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक वगैरह। तो इनमें मेन गवर्नमेंट बैंक ही आते हैं। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है उनमें हम अपने जो फ्रेंड है, ट्रेडर है, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये था एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।